जिंदगी में जो आदमी किसी को धोखा देता है ना, वो दरअसल अपने आप को धोखा देता है, अपने आप को धोखा देता है। जो किसी के साथ मकर कर रहा है वो जाती तौर पर अपने साथ कर रहा है। जो फरेब और दजल का मुजाहरा कर रहा है वो अपने साथ कर रहा है, अपने आप को उसने धोखे में रखा हुआ है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के सामने आकर कहा करते थे, मुनाफिक हम ईमान ले आए, कलमा पढ़ते हैं। सामने आके कहते थे, अल्लाह के हबीब खामोश रहते। हुजूर के साथ रहकर, नबी पाक के साथ रहकर सामने बैठ के कहते हम। और ये जो कुरान ने कहा ना कि महबूब युखादिउनल्लाह वल्लज़ीना आमनू वमा यखदऊना इल्ला अनफुसहुम वलाकिन ला यशउरून, ये जो कहा ना इन्हें अकल नहीं, ये धोखा अल्लाह को नहीं डायरेक्ट देते थे, धोखा तो नबी पाक को देते थे। लेकिन रब फरमाते हैं मेरे महबूब को धोखा देने वालों, दरअसल तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि मेरे भेजे हुए हबीब है। याद रखे मेरे भाई, हुजूर के सामने आके कहते थे हम मुसलमान हो गए, कलमा पढ़ते हैं, बड़े गुलाम हैं, बड़े नौकर हैं, बड़ा बड़ा कुछ है। अल्लाह फरमाते हैं महबूब ये मोमिन झूठ बोलते हैं, सारी जिंदगी अपने आप को धोखा दिया। जो मुखलिसीन थे उनके नाम तारीख में जिंदा हैं, जो मुनाफिकीन हैं उनका कहीं पता। धोखाबाज याद रखें, धोखा खाने वाला अल्लाह उसे सरसब्ज़ व शादाब कर देता है, और धोखा देने वाले के पल्ले कुछ भी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, ऐ ईमान वालो आपस में एक दूसरे का माल बातिल तरीके से ना खाया करो, झूठ बोलकर एक दूसरे के माल हड़प ना किया करो। लोग झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं। तिजारत का जवाज है शरीयत में एक दूसरे के साथ, लेकिन रूप बदल बदल के अब तो अल्लाह माफ करे, वो चीज जो दीन सिखाने वाली थी उसमें धोखा है। दरवेश बन के आते, कहते बाबा आया भाई, बाबा सारा कुछ जानता है। और बाबे अल्लाह खैर करे ऐसे ऐसे मिलते हैं जो बच्चे आ कहते हैं उसने सारा कुछ ही बता दिया जी मेरा, और सारा कुछ ही बाबे ने बताया। बाबा आया था तो कह रहा था तो ऐसे भी करता है तो ऐसे भी, तो जाती दफा क्या हुआ है, जाती दफा बाबा जेब साफ कर गया। ऐसा ऐसा दजल है, फरेब है, फ्रॉड है। अब तो चलो कौम सियानी हो गई है, वरना कई बाबे थे जो सोना दुगना किया करते थे। सुने हुए ना आप रात में, सोना दुगना करते करते वो जो 1% था वो भी साथ ही ले गए। दजल का मुजाहरा है, फरेब है। बहुत सारे लोग अपनी बातों के जोर पे धोखा देते हैं। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन नरम दिल होता है, रकीकुल कल्ब होता है। गोया मोमिन धोखा खा तो सकता है पर धोखा दे सकता मोमिन की ये शान ही नहीं कि वो धोखा दे। उसका ईमान ये गवारा ही नहीं कर सकता, उसकी रूहानियत में इतनी ताकत ही नहीं कि वो धोखा दे। क्यों? इसलिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो धोखा दे वो हम में से है ही नहीं। मन गश्शा, जिसने धोखा दिया, फलैसा मिन्ना, वो हम में से, बोलिए हम में से। और यहां तबसरा तो होता है कि वजीर आजम धोखेबाज, सदर धोखेबाज, फलाना धोखेबाज। तो जिस रेड़ी वाले ने सामने आम सही से ही लगाए हुए हैं मोटे मोटे, और अंदर उसने सारा कुछ ही रखा हुआ है, तो वो धोखेबाज नहीं? जो दिखा रहा है वो देगा भी कि नहीं? तो उसने दिखाने के लिए चीज और रखी हुई है और देने के लिए, तो ये धोखा नहीं? क्या सिर्फ बड़ा ही धोखेबाज है? जिस दुकानदार ने बड़ी मुलम्मा साजी की है, लंबी चौड़ी लाइटें लगाई हैं, बड़ा उसने सजा के सवार के तैयार करके हर शय रखी है, और झूठ की नगरी में वो लोगों के साथ लूट रहा है, उनकी आंखों को चुंधिया के, वो धोखेबाज नहीं? बिल्कुल जायज कमाई कर रहा है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया चीज जब तुम बेचो तो उसकी ज्यादा तारीफ ना करो। जब चीज बेचो तो जो उसके अंदर नुक्स पाया जाए वो गाहक को बताओ। अगर तुम वो ना, ये इब्ने माजा की हदीस है, फरमाया अगर तुमने चीज का ऐब गाहक को न बताया तो अल्लाह तुमसे हमेशा नाराज रहेगा और फरिश्ते तुम पर लानतें बरसाते रहेंगे। हजरत वासला बिन अस्के रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के सहाबी है। अल्लाहु अकबर। अच्छा फिर अजीब तमाशा है, लोगों का चीज खरीदने जाते हैं तो नुक्स निकालते हैं, और जब बेचने जाते हैं ये नाराज ना होइएगा, ये नीचे से लेके ऊपर तक
छोटे से लेकर बड़े तक। जो भैंस बेचने जाता है वो भी 4 दिन उसका दूध नहीं धोता, कहता है मंडी वाला चोएगा। जिस दिन दूध धोएगा उस दिन निकलेगा 25 किलो, और जब घर जाएगा तो ये तो मेरा ख्याल धोखा नहीं। उसको पूछते हैं क्या बना, कहता अल्लाह ने सोनी रोजी दी है। तो करके क्या आया तू? धोखा, फरेब, फ्रॉड, धोखेबाजी। लोग बड़ों के बारे में तो जुबानें खुल जाती हैं, बड़ी बातें होती हैं, तो अपनी सफाई कौन देगा? अपने ऊपर कौन? मैं किसी की हिमायत नहीं कर रहा, ये भी जल्दी दर्जा आ जाता है फटाफट। 1 मिनट में लोग कह देते हैं कि मोहब्बत तो सियासत का चलन छोड़ दिया, हम अगर इश्क न करते तो हुकूमत करते। वो मामला अलग है, लेकिन मसला ये है मेरे भाई कि धोखेबाजी हर एक के लिए उसी तरह हराम है, हर एक के लिए, जिस तरह के उसका हुक्म मौजूद है। हजरत वासिल बिन अस्के रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी थे, उनके पास एक शख्स गया, उसने जाके ना तो उनके घर से ऊंटनी खरीदी। इमाम बहकी ने लिखा है जब खरीद के लाए तो रस्ते में उनके बेटे ने बेची या घर के किसी और फर्द ने जब खरीद के लाए तो जनाबे वासला बिन अस्के रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की मुलाकात हुई। तो आप पूछने लगे भाई ये तो ऊँटनी मेरी है, मेरे घर से खरीद के लाए हो? कहा हाँ। फरमाने लगे तुमने क्या करना है ऊँटनी का? बिक गई, ठीक हो गया, होश में अकल में खरीद के लाया, बात खत्म हो गई। बल्कि हम तो कहते हैं, वो लिखा होता है दुकानदारों ने, खरीदा हुआ माल वापस। वाह जी वाह, ये किसका फतवा है? ये खरीदा हुआ माल वापस किसका फतवा है? ये साडा अपना। कहते ने एडा औखा तेनू मड़िया तू फिर लैके आ गया। एडियां गल्लां सुना के एडा सियाना सेलमैन सी, उन्हें तरले लैने, 7 वारी उन्हें तारीफ की है, तो बड़ा सोहना लगेगा। फिर तेरे गले में डाला है, बड़ी मुश्किल से मड़ा है तुझे, और तू फिर लेके आ गया। और शाम को कहता अल्हम्दुलिल्लाह मैंने बड़े पैसे कमाए, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। सारा दिन झूठ बोला, फरेब किया, उस पर अल्लाह का शुक्र अदा कर। बंदा लेके आ रहा है उनके घर से, कहां से खरीदी? तो सहाबी कहने लगे आपके घर से। फरमाया मेरी ऊँटनी है, लेकिन तुम्हें इसके ऐप का पता है? ओ भाई ये धरती पे बसने वाले लोग थे, ये मेरे नबी पाक के तैयार किए हुए थे, तुम्हें पता है इस ऊँटनी के ऐप का? यार तू अजीब आदमी है, कोई ऐप भी बताता है अपने जानवर के। फरमाने लगे चल तू ये बता, गोश्त खाने के लिए खरीदी है या सफर करने के लिए? कहा मैंने तो इस पे बैठ के हज करने जाना है। फरमाने लगे चल भी मेरे साथ वापस आ, पैसे ले ले, गोश्त खाने के लिए अच्छी है, दूध देने के लिए अच्छी है, पर यह सफर के लिए अच्छी नहीं, तेरे काम नहीं आएगी। अब वो सहाबी साथ साथ चल रहे हैं और कहने लगे यार मैंने खरीद ली थी, पैसे दे दिए थे, मर्जी से सौदा किया था, मैंने पूछा भी नहीं था सफर की कैसी है, तूने ये क्यों किया? तो हजरत वासला रोने लगे, फरमाने लगे क्या करूं, मैं रसूलुल्लाह का गुलाम हूं, क्या करूं, नबी पाक का गुलाम। रोने लगे, फरमाने लगे मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया फरिश्ते लानत करेंगे अगर तू ऐसी चीज बेच डालेगा। क्या करूं, नौकर उस घर का हूं जिस घर की नौकरी मुझे धोखे की इजाजत है, मैं उस घर का नौकर हूं, मुझे इजाजत नहीं देती, मुझे इजाजत। हम कहते हैं जी मेरा मालिक कहता है, तो अपने मालिक की छोड़, तू कौनैन के मालिक की मान, तू अपने मालिक की छोड़, तू अर्श के मालिक की मान, तू छोड़ दुनियादार मालिक की, उस मालिक की मान जिसने तुझे पैदा किया है, तुझे रिस्क देता है। दुनिया के मालिक की बात कर रहा है। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम बाहर निकले, रात को मदीने में ठंडी हवाएं चली हैं, रिमझिम बरखा बरसी है, मदीना सारा ठंडा कर गई है, पहले ही बड़ा ठंडा है, पर खुदा के करम से मदीने में और ठंडक हुई। हुजूर सवेरे निकले, बाजार में गए, गल्ले का ढेर पड़ा है, नबी पाक की नजर पड़ी, हुजूर पहुंचे तो गल्ले का ढेर है, सारा खुश्क है। महबूब ने फरमाया रात को बारिश हुई है, तेरे गल्ले में पड़ी नहीं, तेरी गंदम खुश्क रह गई, रात इतनी बारिश हुई। नबी पाक पर्दा पोश है कि नहीं? बोले सारे। मेरे आला हज़रत फरमाते हैं कयामत में हमारे ऐब छुपेंगे तब जब मुस्तफ़ा अपनी चादर में छुपाएंगे। वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, ऐब खुलते जाएंगे और वो छुपाते जाएंगे। हुजूर पर्दा पोश है ना, लेकिन धोखेबाज की नबी पाक पर्दा पोशी नहीं करते, जो धोखा दे। अगरचे उस सहाबी के बारे में मुहद्दिसीन ने यह लिखा है कि वो धोखा नहीं देना चाह रहे थे, उनको अभी इस मसले का पता ही नहीं था, जब पता चला तो फिर दोबारा उन्होंने ये काम न किया। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहुंचे, फरमाया तेरे गले पे तेरी गंदों पे बारिश ही नहीं हुई। हुजूर ने अपनी आस्तीन को चढ़ाया, बाजू ऊपर किया और हुजूर ने गले के अंदर हाथ डाला,
अंदर से जाके हुजूर गीली गंदम उठा के बाहर लाए और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये क्या है। जब उनकी गर्दन झुकी तो मेरे मुस्तफा ने फरमाया सुनो, मन गश्शा फलैसा मिन्ना, जो धोखा दे मैं उसे अपनी उम्मत में शामिल नहीं करता। तो हम में से नहीं है जो धोखे दे, फरेब करे,